हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पृथ्वी की गतियों के बारे में। दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और दूसरा कथन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, एक और दो दोनों सत्य हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे अक्षीय घूर्णन भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। दोस्तों पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदीप्त वृत्त सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वो कहलाता है प्रदीप्त वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दोस्तों ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। दोस्तों सामान्यतः एक वर्ष की अवधि को ग्रीष्म शीत में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी का तय सही 1/2 डिग्री झुका होना है तथा पृथ्वी की सूर्य के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। सही जवाब होगा 23 सितंबर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक है जो सभी देशांतरों के अतिरिक्त एक वृहत वृत्त है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन की अवधि बराबर लगभग 12-12 घंटे की होती है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधि मौसम के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस अर्थात 22 दिसंबर को तथा सबसे बड़ा दिन ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टिस अर्थात 21 जून को होता है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को तथा सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को तथा सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में होता है हमारा 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती। दोस्तों प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 21 जून। दोस्तों सूरज जब किसी स्थान पर लंबवत दूरी पर होगा तो सबसे छोटी छाया बनेगी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, परिणाम स्वरूप कर्क रेखा पर दोपहर की सबसे छोटी छाया 21 जून को होगी। तो दोस्तों ये थे पृथ्वी की गतियां से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर चैनल की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहाँ पर जाएँ सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।